हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। बनाए और जो हिंदुस्तान मांगने वाला देश था वो आज देने वाला देश बन गया है। 100 देशों को हमने वैक्सीन दी। ये एक बहुत बड़ी बात मोदी जी की उपलब्धि है। जो चाइना हमेशा हाथ दिखाता था, 3 बार 3 मौकों पर चाइना को पीछे धकेल दिया गया है। परसों टीवी पे आ रहे थे कि भारतीय सैनिक है किस पर। मोदी जी की खासियत है कि वो जो कहते हैं वो करते। सब जानते कि जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। हमने धारा 370 हटाई, हम कह रहे थे हम धारा 370 हटाएंगे, हमने 370 हटाई। हम कह रहे थे हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने राम मंदिर बनाया। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बात लेकर मोदी जी चल रहे। आज 18 मल्टीनेशनल कंपनियों की सीईओ भारतीय है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमने 12 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दिए, हमने 10 करोड़ शौचालय बनवाए, कोई भेदभाव नहीं बनता। हमने 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं मुफ्त में दिया, 2 साल से दे रहे हैं। कोरोना काल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया, ये गौरव की बात है। इसलिए मित्रों, इन सारी बातों को देखते हुए आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर वोट देना है। किसी प्रकार की ठगी में नहीं आना है, किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना है। इन्होंने जो पिछले चुनाव में धोखा किया था उसके प्रति आक्रोशित होकर आपको वोट देना है। इतना ही कहना काफी होगा। बहुत सबसे पहले इसी चीज को लेके कि हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली है वो किस तरह के दुर्गम मार्ग से होती हुई यहाँ तक पहुंची है। तो सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ की सड़क व्यवस्था, क्योंकि अपन एक एक जगह की स्थिति देखेंगे तो आक्रोश, हर एक व्यक्ति में आक्रोश है। मुझे अवसर मिला बीकानेर की जिला प्रभारी देहात होने के नाते बीकानेर के सैकड़ों गांवों में जाने का। मैं लगातार 4 दिन तक आक्रोश रैली में वहाँ पे रही, छोटे छोटे गांवों में गई, वहाँ के लोगों के जो दर्द सुने। तो वास्तव में स्कूलों की हालात ये है कि जहाँ 200-300 बच्चे, वहाँ पे 2 अध्यापक है, 4 अध्यापक है। वहाँ की माएँ बेटे सभी ऐसी दुखी है कि बच्चे खेलते रहते हैं, झगड़ा करते हैं, टीचर आते हैं सिर्फ मोबाइल में सर गड़ा के बैठे रहते हैं। किसी भी गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था तो गाँव के लिए सोचना बहुत दूभर है। कहीं हमारी गाड़ियाँ भी अटकी, कई जगह गाँव वालों के सहयोग से उनको निकाला गया। काफी चीजें वहाँ देखने को मिली। कांग्रेस सरकार ने किया क्या कि हमारी वसुंधरा रसोई जो वसुंधरा जी ने शुरू की उसको इंदिरा गांधी का नाम देके इंदिरा रसोई बना दिया। हमारा जो भामाशाह कार्ड था उसको जन आधार कार्ड बना दिया। एक बासी कटी में तड़का देके वापिस उसको नया उबाल लाने की कोशिश मात्र कांग्रेस कर रही है। और सुजानगढ़ के हालात हम सबसे छुपे नहीं है। किस तरह से हमारे वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें सिर्फ मीठी गोलियां दी जाती है। मन नहीं करता हम नगर परिषद की शक्ल भी देखेंगे। मैं जहाँ खड़ी हूँ पूरे वार्ड में मुश्किल से कोई 200-500 मीटर की नालियां होगी। इतना लंबा वार्ड है, पीसी से यहाँ तक हर जगह सिर्फ सड़कें बना के लोग छोड़ दिए गए नालियों के लिए। बोले बिल्कुल हम कल ही शुरू करवाते हैं, वहाँ पे हम मिट्टी डलवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और मन भी नहीं करता उनसे कुछ कही। जब ठेकेदार से बात होती है तो यही होती है कि साहब ने बोला पहले हमारे वाले वार्डों में काम करवाओ, उसके बाद बीजेपी वालों की बारी लेना। हमारे जो बड़े रसूखदार लोग हमारे वार्डों के होते हैं उनको उन्होंने सिर्फ एक कर रखा है कि हम सिर्फ फला आदमी से हमें फोन करवाओ तो हम आपका काम करेंगे। जो हमारे सामने हारे हुए जो पार्षद होते हैं उनका अगर आप सम्मान करते हो, उनको अगर कार्यक्रम में बुलाते हो तो हम आएंगे। ये सब चीजें इस तरह से करके हमें बुरा लग जाए और कांग्रेस की जो भ्रष्ट नीति है उस दावानल में जल जाए। मैं 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने से कोई फायदा नहीं, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। ये निकम्मी सरकार राजस्थान को भ्रष्टाचार के तंत्र में इतना लिप्त कर दिया है कि अधिकारियों को कुछ नहीं दिखाई देता। विकास की गंगा बही गली गली में सड़कें, पानी, बिजली, बात बगीचे, ये सारी भारतीय जनता पार्टी की विकास की गंगा हमारी विधानसभा में बही। 5 डॉक्टरों की हॉस्पिटल भैरू सिटी चेकआउट ने बनाई। और आप देखो चूरू जिले के अंदर बस अड्डा बनाया, 10 गाड़ियां आती, 10 गाड़ियां जाती, लेकिन आज एक भी नहीं आ रही है। अरे हरी झंडी लैंड सपा, यह देश में कांग्रेस जीत नहीं सकती इस दफा। किसानों, मजदूरों,
नौजवानों ने मिलकर पुकारा है, ये कमल निशान हमारा है, राजस्थान की शान, कमल के फूल का निशान। इस कांग्रेस को हराने के लिए सुजानगढ़ का किसान एक हाथ उठा, लाखों हाथ उठेंगे। अरे इस कांग्रेस को हराने के लिए सुजानगढ़ का नौजवान एक आवाज उठा, लाखों आवाज उठेगी। लगता है कि शमशान घाट के लिखा होगा, सब जानते हैं कि मर्जी होटल है, लेकिन कांग्रेस को दिख गया, उसने सोचा यहाँ भी बात भाई, तो उसने लिखा भाई चोली मर्जी काम कर दिया। शमशान घाट में लिखा हुआ था कि मर्जी होटल है, तो किसी कांग्रेस में पड़ गया, तो उसने देखा कि यहाँ भी बीजेपी, उसने मिटा के लिख दिया कि भाई थाकी हुई भागी राहुल गांधी। और मैं सबसे मैं कहता हूँ अपनी बात को सबसे मैं यही खत्म करना चाहता हूँ, हर पढ़े लिखो हर अनपढ़ भाग्यो, हर पढ़े लिखो हर अनपढ़ भाग्यो, ये कांग्रेस सरकार सुधार कर भाग्यो। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2018 में किस प्रकार से राजस्थान की भोली भाली जनता को ठगकर हमारे किसान भाइयों को, बेरोजगारों को, दलितों को, वंचितों को किस प्रकार से इन्होंने ठगा और ठगकर ये कहा, किसान भाइयों से ये वादा किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कर्जा माफ। आज राजस्थान के 1,35,000 किसानों पर 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और जैसा कि मोदी प्रकाश जी ने बताया कि 18,817 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी है। तो ऐसी इस प्रकार से किसानों से वादा करके मुकरने वाली सरकार को बेरोजगारों से इन्होंने वादा किया कि हम इनको भत्ता देंगे 3500 रुपए महीना। इस प्रकार से बेरोजगारों को एक लालच देकर गुमराह किया गया। राजस्थान पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 है और राजस्थान को इन लोगों ने रेगिस्तान बना दिया। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि इनके मंत्री और विधायक ही कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में एक गाड़ी भर के इतनी संख्या में रहेंगे, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आज हम यहाँ बैठे हैं और ये संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके किसानों को, हम सभी को गुमराह किया, उसी प्रकार से इनकी संख्या भी 1 2 3 4 5 और एक गाड़ी में आए उतनी ही रहनी चाहिए। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो, संकल्प ले, इस किसान विरोधी, इस दलित विरोधी सरकार को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप सभी दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बींच के ये संकल्प ले, इस सरकार को आने वाले समय में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। कांग्रेस सरकार के प्रति जिस ढंग से जन आक्रोश तो देखने को मिला, अभी विधानसभा से जिस ढंग से वो अपने आक्रोश के माध्यम से इस सरकार को चेता रहे थे, ऐसा ही नहीं, सुजानगढ़ के अंदर कल हमने 2 दर्जन से अधिक गांवों में जाकर आए हैं। जनता में बहुत भयंकर रोष है। इस बात का रोष है कि गांव के अंदर पानी की बहुत भयंकर समस्या है। इस सर्दी के मौसम में भी 7-7 8-8 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। गांवों में 24 घंटे की बिजली की जगह 5 और 4 घंटे के अलावा बिजली नहीं मिलती है। इस सर्दी के मौसम के अंदर जिस ढंग से इस सरकार ने तो वादे किए थे कि हम 24 घंटा लाइट देंगे, लेकिन गाँव के अंदर पानी और बिजली, और जहां तक की बात करें हम सड़कों की, सड़कों का विकास गाँव के अंदर तो विकास की करता है, वो बीजेपी के राज के बाद में सरकार आने के बाद 4 साल से बंद पड़ी है। अब 1 साल बाकी रहा है। उस समय ये बड़े बड़े पोस्टर लगा करके ये शिलान्यास के माध्यम से जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं। अमृत योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने 200 करोड़ से भी ज्यादा राशि इस नगर परिषद को दी थी, लेकिन उस पैसों का क्या होगा? सुजानगढ़ के अंदर देखने को ऐसा मिलता है 200 करोड़ रुपया। अगर आप आंकलन करें सुजानगढ़ के अंदर तो कहाँ खर्च हुआ है? पूरा सुजानगढ़ खुदा हुआ पड़ा है। सीवरेज की लाइन की व्यवस्था की बात करें तो सीवरेज की लाइन जगह जगह ठप पड़ी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीवरेज लाइन जिस ढंग से, जिस गति से काम चल रहा है, ये आने वाले 5 साल तक ये बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी व्यवस्था ही ऐसी है।
पता नहीं ये ठेकेदार भी ऐसे लोग होंगे जो कोई पार्षद है, सत्ता पक्ष के पार्षद है, ऊपर से फोन आ जाते हैं तो बीच के अंदर काम छोड़ के दूसरी गली में काम पर लग जाते हैं। ऐसा हालात पहली बार हम सुजानगढ़ को देखने को मिल रहा है। यही नहीं, आपने विधानसभा में भी देखा है कि क्या हालात वहां नगर परिषद के अंदर, नगर पालिका के अंदर किया जा रहे हैं। गांव के अंदर बिजली की किसानों के लिए तो आज कृषि बेल्ट एरिया, वहां तो बिजली की बहुत भयंकर समस्या है। किसानों ने खेती करनी बंद कर दी है। सरकार ने कहा था कि हम 1000 रुपए किसानों के बिल में छूट देंगे, लेकिन किसी भी किसान को छूट नहीं मिली। किसी भी किसान को जो यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सुजानगढ़ के किसानों के लिए कोई यूरिया, डीएपी वगैरह कुछ नहीं मिला। गांव के अंदर जिस ढंग से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप देख रहे हैं शहर के अंदर जगह जगह यही बात सुनने को मिलता है कि पट्टे वितरण के अंदर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पता नहीं ये कब बंद होगा और ये पट्टे वितरण होंगे कि नहीं होंगे। वो कह रहे हैं 2.5 साल से मेरी फाइल लगी हुई है, लेकिन फाइल भी गुम हो जाती है। ये हालात इस नगर परिषद के अंदर देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करें, यहाँ जिस ढंग से सुजानगढ़ के आसपास इलाकों में, शहर के अंदर जो चोरियों का दौर चल रहा है, वो इस चरम सीमा पर है कि एक दिन में 13 जगह चोरियां हो जाती है और एक भी चोरी को पकड़ा नहीं जाता है। और चोरी करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इस प्रशासन के नाक पर कोई दम नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार भी करे या एक भी चोरी का खुलासा भी करे। 10-10 साल से चोरियां हो गई, लेकिन लोग फिर रहे हैं, उनकी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। तो ये इस ढंग से ये मौसम है। आज इस सरकार ने जिस प्रकार से जनता को परेशान किया है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, मेरे युवा भाइयों को कोई रोजगार नहीं, किसानों की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता को जब कोई नहीं पूछता है तो उस देश के उस राज्य की क्या दुर्गति होगी। तो हमें सोचना चाहिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो राजस्थान की सरकार क्या नहीं सोच सकती, लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। जब हम लंपी रोग गया था, गाय मर रही थी, तो ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ था। मुझे बड़ा दर्द होता है उस समय जब हमारे गुजरात में 100% अगर टीकाकरण हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन राजस्थान में टीकाकरण कैसे होगा, गायों के यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। 40 200 200 उस पर मिस कॉल दें। इस मिस कॉल के जरिए आप जन आक्रोश रैली से जुड़ जाएंगे। तो अभी जिन के पास अभी फोन है और जिन्होंने अभी तक मिस कॉल नहीं किया है, तो वो फोन निकाल के अभी मिस कॉल देंगे। बात हुई थी एक सरकार की। सरकार जब होती है तो एक विचारधारा की बात आती है, एक इच्छा शक्ति की बात आती है। राजस्थान सरकार में न तो कोई किसी विचारधारा के साथ चल रही है, न किसी इच्छा शक्ति के साथ चल रही है। ये तो होटलों में बैठी है सरकार। ये 4 साल पूर्ण करने के लिए कितने इन्होंने जत्न किए, आप सब लोगों को पता है। यहाँ पे 2 पैरेलल सरकारें चल रही हैं। कोई दिल्ली जाके अपनी सरकार बचा रहा है, कोई सोनिया जी के पास जा रहा है, कोई राहुल जी के पास जा रहा है। इस तरह तो सरकार चल रही है। जनता के बीच में जाना पसंद नहीं करते और जनता के लिए कोई काम करना पसंद नहीं करते। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप जाएं, आम जन से जुड़े और लोगों को बताएं कि किस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। एक बार जोरदार जयकारा बोल के और इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने का संकल्प लें। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस निकम्मी, गूंगी, बहरी अखंड सरकार का 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इस 4 वर्ष में प्रदेश में जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, दंगल राज है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का निर्णय किया है। मित्रों, आज से 4 साल पहले मात्र 0.5% अधिक मत प्राप्त करके राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी और इसने अपने जन घोषणा पत्र में राज्य में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा
इन सब के सुशासन का वायदा किया था और कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती करके किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ करने की घोषणा की थी। आज 1500 दिन हो गए हैं, 1500 दिन हो गए हैं किसानों के वायदे को, लेकिन स्थिति आपके सामने है। मित्रों, नौजवानों के साथ वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो आपको रोजगार भत्ता देंगे। मित्रों, आपने देखा होगा किस प्रकार राज्य में परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं, रीट में चीट होती है। और राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उनका बेटा आरएस बन जाता है, उनकी बहू आरएस बन जाती है, उनकी बहू की बहन आरएस बन जाती है। इस प्रकार की भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं हुई। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय पर्यटन है मित्रों, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति है वो आपके सबके सामने है। राजस्थान में 8.5 लाख मुकदमे दर्ज हैं, प्रतिदिन 7 हत्याएं होती है, 17 बलात्कार होते हैं और हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई राजस्थान सरकार का अधिकारी कर्मचारी टेप होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ही राजस्थान का गृह मंत्री है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार के शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया। ये निकम्मा है, नकारा है, गद्दार है। राजस्थान के मंत्री ही आज अपनी सरकार को कोस रहे हैं। अभी राजेंद्र गुप्ता की बात चल रही थी, वो कह रहे थे तो यदि ये स्थिति रही तो 2023 में हम एक फॉर्चून में आए, इतने ही सदस्य चुनकर आएंगे। राजेंद्र यादव कहता है कि मेरे कोर्ट की पुतली को यदि जिंदा नहीं बनाया गया तो मैं सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। भरत सिंह जी की उन्होंने सरकार पर खान घोटाले के आरोप लगाए हैं। मित्रों, ये स्थिति आपके सामने है। राजस्थान सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 साल तक हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बिजली की क्या स्थिति है? किसानों से 8 घंटे बिजली का वायदा और उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था। आज तार में करंट नहीं है लेकिन बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। मित्रों, राजस्थान में पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है? सर्वाधिक वेट यदि किसी राज्य में पेट्रोल डीजल पर है तो वो राजस्थान राज्य है। इस स्थिति को, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भर में 1 दिसंबर से 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से ये यात्राएं शुरू की है, जिसको 1 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया है। हमारे ये रथ राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और पूरे राजस्थान में हम 20,000 चौपाल करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और 5 करोड़ लोगों तक इस जन आक्रोश को हम ले जाएंगे। मित्रों, इन जन आक्रोश को प्राप्त यात्रा में जो हमें सुझाव प्राप्त होंगे, जो हमें शिकायतें प्राप्त होगी, हमारे इस रथ में एक पेटी लगी हुई है, आप उसमें वो डालें। जो सुझाव और शिकायतें आने वाले 2023 में हमें हमारी पार्टी के जन घोषणा पत्रों में सम्मिलित करने लायक होगी, उसको हम सम्मिलित करेंगे और जो तत्काल जिनका निवारण होना चाहिए उन शिकायतों का पिटारा अशोक गहलोत के सिर पर फोड़ेंगे और सड़क से लेकर संसद तक उसके लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी की है, यहाँ के एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं,
और राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का है। राजस्थान 1,20,000 की आबादी कांग्रेस पार्टी से इतनी परेशान हो चुकी है। आम जनता, किसान, महिला, मजदूर, युवा परेशान है। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शहर के अंदर बाहरी वार्डों के अंदर 500 खंभे खड़े हैं, आज तक उन पर स्विच वायर नहीं लगाया गया। दोस्तों, सड़कों की हालात खराब है। शराब माफिए अवैध शराब खुलेआम बेच रहे हैं। सुजानगढ़ शहर में पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी अच्छे होने के बावजूद भी उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा। शराब की दुकानों पे लाइसेंस दिया गया है, उसके बावजूद भी 5-5, 7-7 दुकानें अवैध शराब की दुकान चल रही है, जिससे हमारे युवा बेरोजगार गरीब आदमी मरता है। उस शराब की दुकान, अवैध की दुकान के कारण से शराब पीने वालों को उधार में 10 रुपए 20 रुपए सैकड़े से शराब दी जाती है। उसके बाद में उनकी जमीन कागजों में लिखी जाती है। दोस्तों, नौजवान साथियों, आप नौजवान हैं, हर बात को महसूस करते हैं। सिक्कर में इतनी बड़ी घटना कांड हो गया, सुजानगढ़ में कोई घटना नहीं हो जाए। इन माफियों से बचे, गलत बात का विरोध करें। अरे सालास रोड पे मसाज पार्लर, पुलिस अधिकारियों के सामने मसाज पार्लर खुला है। सालास रोड पे गंदा नाला नहीं बना, सीवरेज अधूरी पड़ी है, खराब पड़ी है, उसके बावजूद भी लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एक बात, एक गांधी चौक में पानी कीचड़ जमा पड़ा रहता है, एनानी भरी पड़ी है, वाल्मीकि बस्ती का ताला भरा पड़ा है, चापटे तले गंगा ताला भरा पड़ा है। इन सभी परेशानियों से आम व्यक्ति परेशान है। दोस्तों, आम व्यक्ति परेशान है। जन आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुजानगढ़ शहर में पधारी है। सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत। प्रिंट मीडिया सुजानगढ़ में प्रवेश की है यात्रा। कल पूरे जो अगुणा क्षेत्र है उसमें था, और आज अब हम यहाँ से गनोड़ा होते हुए आगे जाएंगे। और जन आक्रोश यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है जनता का, और सरकार से लोग त्रस्त हैं, और इस तरह जनता को जगाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आपके शहर, आपके गांव में जन विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। जनता के साथ